हाँ जय श्री वीर तेजा जी। सभी साथी जुड़ जाएं और शेयर करते जाएं ताकि बाकी लोग भी जुड़ जाएं। सभी साथी जुड़ जाएं। बिल्कुल धन्यवाद। जुड़ते जाए जुड़ते जाए। जब तक सभी साथी जुड़े, बोलो तेजा जी महाराज की। सबसे पहले तो मैं सभी दर्शकों का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि जो हमारा परसों का लाइव था वो उम्मीद से ज़्यादा वायरल हुआ और आपने इतना प्यार दिया तेजा जी महाराज के आशीर्वाद से। दोस्तों एक शब्द है गांव, और गांव जब हम सुनते हैं तो हमें याद आता है पेड़, बरगद का पेड़, वो हैंडपंप, वो गांव की गलियां, वो खेत खलिहान, वो गाय, वो भैंस, कुछ विरासतें, कुछ संस्कृतियां, कुछ त्योहार, कुछ मेले। इसी प्रकार से हर गांव का व्यक्ति जो कमाने के लिए, बिजनेस के लिए, बच्चों के पालन पोषण के लिए, कुछ उच्च शिक्षा के लिए बाहर रहते हैं, उन्हें साल में कम से कम एक बार या दो बार कोई भी उत्सव, दिवाली, होली, उस पे तो आते ही हैं। अपने गांव में अगर कोई ऐसा सार्वजनिक उत्सव होता है जिसमें उनको ज़रूर आना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि इटावा गांव के सभी लोग तेजा जी के मेले में आओ। यहाँ पे सभी लोगों के, सभी दर्शकों के लिए है कि आपके गांव में कोई भी प्रोग्राम होता है उस पर आपकी विरासत को संजोने के लिए, क्योंकि ये हम युवाओं की जिम्मेदारी है। जिस प्रकार से इतिहास में हमारे बुजुर्गों ने एक विरासत हमको वर्तमान में सौंपी, आज हम इसको बढ़ा करके और आगे ले जाएं। इसी संदर्भ में जो वीर तेजा जी महाराज का मेला हमारे गांव में है, जितने इटावा गांव, इटावा, जूनसिया, बधाल, आसपास के जितने लोग बाहर कमाने के लिए, पढ़ाई के लिए, किसी भी मकसद से बाहर रहते हो, वो सभी एक बार इस मेले पे ज़रूर पधारें। इसी मेले पे नहीं, आपके आसपास में जो भी गांव में ऐसे उत्सव होते हैं जिनसे विरासत को संजोया जा सके, संस्कृति को मेंटेन किया जा सके, सभी ग्रामवासी, सभी युवा साथी, आप जब इस गांव में ऐसे उत्सवों पे आएंगे तो जो नौजवान साथी जिन्होंने बीड़ा उठाया है इस संस्कृति को सहेजने का, संवारने का, उनका मनोबल कहीं ना कहीं बढ़ेगा। साथ ही जो युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं भटक जाती है, उन्हें भी मुख्य धारा में लाया जा सकता है, उसकी ओर एक अच्छा कदम होगा। इस मेले में एक और चीज़ खास है हमारे पास। हमारे इटावा में मेले पर 3-4 प्रतियोगिताएं होती है। पिछले 50 साल से क्रिकेट प्रतियोगिता वीर तेजा स्टेडियम में हो रही है। इस बार ये खास इसलिए है कि इसकी 50वीं प्रतियोगिता होगी और ये बड़ी यूनिक और अलग तरीके से इस बार आयोजित होगी। इसमें संपूर्ण जिले से बहुत सारी टीमें हिस्सा लेती है
और जो 50वीं प्रतियोगिता होगी वो अपने आप में महत्वपूर्ण होगी। और जो आकृति मिश्रा का आकृति मिश्रा के अलावा दूसरा कलाकार पिंटू नागौरी जी का जो कार्यक्रम है वो उसमें और शोभा अधिक बढ़ाएगा। मोहित सपेरा भी है डांसर, अच्छा कलाकार है। इसके अलावा और जो तेजा जी का मंचन करने वाले अन्य कलाकार भी यहाँ पे आएंगे, जो तेजा जी की वीर तेजा जी की जो जीवनी है उसका मंचन करेंगे। लोकेश जी वो देना। इसके अलावा सभी साथी जिन्होंने तन मन से खूब सेवा की, आगे भी उम्मीद है वो करते रहेंगे। अभी जो सेवाओं की जो लिस्ट थी इसमें 251 रुपये की जो सेवा है श्री ओम प्रकाश जी कुमावत मास्टर जी की ढाणी की तरफ से आई है। और जो आयोजकों ने बताया था कि कुछ पानी के पाउच वगैरह भी हमको चाहिएंगे, इसके लिए परमादरणीय सरपंच श्री बजरंगलाल जी शर्मा की विशेष अनुशंसा से विश्व प्रसिद्ध श्री श्याम मंदिर कमेटी खाटू श्याम जी के द्वारा 20,000 पानी के पाउचों की व्यवस्था हुई है। इसके लिए हम सभी ग्रामवासी श्री श्याम मंदिर कमेटी का हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। 2100 रुपये की सेवा श्री मोहनलाल जी कुमावत ज्ञान सिंह जी की ढाणी जयपुर वालों की तरफ से। 1100 रुपये की सेवा श्री गोकुल जी सनोफ श्री छोगाराम जी वर्मा जूनसिया की तरफ से। 2100 रुपये की सेवा मूलचंद जी बनवारी जी फौजी पाउंडेवाल ढाणी कंवरपुरा की तरफ से। 3100 रुपये की सेवा श्री गोपाल जी श्री राम जी वर्मा की तरफ से। 1100 की सेवा श्री गोपाल जी राजेंद्र जी यादव ढाणी जोशियावाल की तरफ से। 2100 रुपये की सेवा बाबूलाल जी ललित किशोर जी यादव केली तलाई की तरफ से। 1100 रुपये की सेवा श्री कमल जी विष्णु जी कुमावत हस्तेड़ा से। देखो दोस्तों, आप अपने इस मेले का क्रेज इतना शानदार है कि इटावा ही नहीं आसपास के सभी अन्य गांवों से भी सेवाएं आ रही है। और लाइव जुड़े सभी साथियों से मैं बताना चाहूँगा कि आप इच्छानुसार, कोई फोर्स नहीं है, आपकी इच्छानुसार अभी लाइव में भी आप कमेंट में बता सकते हो, आप बाद में रसीद आराम से आके कटवा सकते हो। 1100 रुपये कमल जी विष्णु जी कुमावत हस्तेड़ा वालों की तरफ से। 500 रुपये की सेवा श्री बाबूलाल जी कुमावत चेताकाली ढाणी इटावा। 500 रुपये की सेवा बालूराम जी कुमावत। 500 रुपये की सेवा हरिनारायण जी श्याम सुंदर जी नागा पुत्र श्री गोपाल जी नागा। 1100 रुपये की सेवा श्री खेमाराम जी बोचलिया कंवरपुरा। 500 रुपये की सेवा शंकर लाल जी नागा पूर्व हलवाई, उनकी तरफ से सेवाएं आई है। साथियों, इसके अलावा नाम छूट गए क्या? एक और सेवा की लिस्ट में 1100 रुपये श्री कांदाराम जी निर्माण चकोटा की तरफ से। 1100 रुपये की सेवा श्री जितेंद्र जी मनोज कुमार जी मीणा इटावाला की तरफ से। 1100 रुपये सेवा श्रीमती संगीता शर्मा दिल्ली से। बस ये तो आगे और खिलाओ कौन है। और 1100 रुपये की सेवा श्री राम प्रकाश जी डिप्टी साहब, गजानंद जी, प्रमोद जी शर्मा पीटीआई, इनकी तरफ से। 2100 रुपये की सेवा श्री रामकरण जी लक्ष्मण जी निर्माण चिकुटावाला की तरफ से। दोस्तों, आज मैदान समतलीकरण का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है। 1-2 दिन में जो स्टेज वाले, जो टेंट की व्यवस्था के जो सेवादार हैं, वो 1-2 दिन में अपनी व्यवस्थाएं चालू कर देंगे। क्रिकेट प्रतियोगिता के जो खिलाड़ी हैं, जो कार्यकर्ता है, नेमिचंद जी, क्या व्यवस्था रहेगी क्रिकेट की? हो गया चालू, आज से उद्घाटन हो गया। और मेले वाले दिन ये कोशिश रहेगी कि 2 बजे पहले फाइनल का मैच कंप्लीट हो जाए, क्योंकि बाकी व्यवस्थाएं, क्योंकि 7 बजे से भजन संध्या चालू हो जाएगी और 7 से पहले मेले का कार्यक्रम भी रहेगा। जहाँ तक ये वॉलीबॉल वाली भी उसी दिन कर रहे हैं ना, वॉलीबॉल की प्रतियोगिता भी आज से स्टार्ट हो गई। सभी ग्रामवासी
आप सभी को यहाँ पे पधारना है और जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं या जो ज़्यादा थोड़े एज्ड हैं जिनको अनुभव है वो सभी यहाँ पे आएँ, व्यवस्थाओं को देखें। ये जितने युवा साथी हैं इनका मार्गदर्शन करें। और मैंने पहले ही बताया था कि वे वीर तेजाजी महाराज का प्रोग्राम है, किसी व्यक्ति विशेष का प्रोग्राम नहीं है। हम सबको वीर तेजाजी महाराज के चरणों की सेवा करनी है। आप जिस प्रकार से भी कर सकते हो, तन मन धन, कोई बाध्यता नहीं है। और ये जो इटावा का तेजाजी धाम है ये बहुत प्राचीन काल से मंदिर बना हुआ है। जहाँ तक मैं बताऊं कि अपने हिसाब से कि बहुत बचपन में जब हम यहाँ छोटे छोटे थे, एक छोटा चबूतरा हुआ करता था, लेकिन जो दैवीय शक्ति थी वो आज भी जितनी है उससे अधिक भी उस टाइम थी। मतलब सर्प या रेंगने वाली प्रजाति का कोई भी जीव अगर किसी प्राणी को काट लेता था, डस लेता था या किसी प्रकार की कोई जहरीली फुकार छोड़ देता था, उसका दिव्य तरीके से इलाज घोड़ला बाबा यहीं करते थे और वीर तेजाजी महाराज की कृपा से करते थे। और वो अनवरत आज भी जारी है। मतलब हम खुद स्कूल में जब आते थे यहाँ पे स्टैंड पे तो देखते थे कि बहुत सारे लोग, किसी का हाथ गला हुआ है, किसी का पैर गला हुआ है, किसी के सांप काटा हुआ है, किसी ने कुछ काटा हुआ है, उन सब का इलाज क्योंकि वीर तेजाजी महाराज को स्वयं का आशीर्वाद था। और हम सब इतने सौभाग्यशाली हैं कि श्री वीर तेजाजी महाराज का इतना पावन पुण्य धाम हमारे गांव में है। दोस्तों, मारवाड़ में विशेष तौर पे नागौर, जोधपुर, पाली और बाड़मेर, जैसलमेर का जो बेल्ट है वहाँ पे तेजाजी महाराज के गांव-गांव में बड़े बड़े धाम हैं। और तेजागान के लिए कुछ 5-10 मशहूर कलाकार हैं। उनमें से एक जो आकृति मिश्रा है वो हमारे बीच तेजा दशमी के दिन होगी। ये भी हमारा सबसे बड़ा भाग्य है क्योंकि ऐसे कलाकार इस दिन के लिए नहीं मिल पाते हैं, बहुत लंबी वेटिंग होती है। इसलिए हम सबको बड़े ज़ोर शोर से उनका स्वागत करना है और आसपास के गांव के लोगों को ये बताना है कि ये ऐतिहासिक जो स्थान था उस पर आज इतना बड़ा ऐतिहासिक प्रोग्राम हो रहा है और उसको करके रहेंगे वीर तेजाजी महाराज के आशीर्वाद से। क्योंकि अगर उनकी कृपा है तो सब कुछ संभव है। और मैं फिर कह रहा हूँ, ये आपका आयोजन है, आपको यहाँ पे आके देखना है, संभालना है, इसको बड़ा सुंदर तरीके से पेश करना है। अगर आपको कोई कमी नज़र आ रही है कि इसको ऐसा होना चाहिए, वो भी आप आके बता सकते हो। कुछ और कोई भाई शारीरिक सेवा या जो आर्थिक सेवा करना चाहता है वो भी हमको बता सकता है। उसके लिए श्रीमान कैलाश जी शर्मा, वंदना स्कूल वाले, जिनके फ़ोन पे नंबर 9983213131, इन पे फ़ोन पे करके रसीद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही दिनेश यादव, बालाजी एल्यूमिनियम्स हस्तेड़ा वालों को भी आप केस दे के रसीद प्राप्त कर सकते हैं। नहीं तो सबसे बढ़िया तेजाजी महाराज के मंदिर के पास बाबूलाल जी कारीगर विराजमान होते हैं, आप उनसे भी रसीद कटवा सकते हैं। दोस्तों, विशेष ध्यान रखें, इन 3 लोगों के अलावा किसी को आपको धनराशि नहीं देनी है। कुछ ऐसी शिकायतें आ चुकी है इन 3 लोगों के अलावा, क्योंकि इन लोगों को नियुक्त किया हुआ है, इनके अलावा किसी को कोई 1 रुपया नहीं देना है। और इन तीनों को भी दो तो उसकी रसीद आप आवश्यक रूप से प्राप्त रखें। जिस प्रकार से सेवाएं ली जा रही है उसी का हिसाब इसी लाइव पे यहीं पे मेला समापन के बाद दिया जाएगा, बिल्कुल पारदर्शी तरीके से। किसी के मन में कोई वहम नहीं रहना चाहिए। और किसी को ये लगे, किसी भाई को कि ये पैसा मांगते हैं, हम किसी को पैसा नहीं मांगते। वीर तेजाजी महाराज का आशीर्वाद सबसे बड़ा पैसा है। ये सेवा है, धन की सेवा कोई करना चाहिए, कोई फोर्स नहीं है। आप अपनी इच्छा से, प्रेम से, भाव से 1 दोगे तो भी मना नहीं है, 1 लाख दोगे तो भी मना नहीं है। अभी एक और बड़ी सेवा आई है, 11,000 रुपये की सेवा, मुरारीलाल जी गोयल। इनके क्रिकेट के लिए किसके लिए आई? चलो उसको कंफर्म कर लो एक बार।
मुरारी गोयल, अशोक कुमार गोयल, उनके पुत्र मुरारी गोयल। कंफर्म चाहिए 11,000 रुपये की सेवा अशोक कुमार जी गोयल, अशोक ताऊ जी के बेटे मुरारलाल जी गोयल, डॉक्टर मुरारलाल गोयल, जिनका हॉस्पिटल था सीकर में, उनकी तरफ से 11,000 रुपये की सेवा बचपन हॉस्पिटल अशोक कुमार गोयल के पुत्र मुरारलाल गोयल की तरफ से वीर तेजाजी महाराज के चरणों में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छा, एक चीज़ और बता रहा हूँ, जो हमारे गांव के बच्चे जो आगे सक्सेस हुए हैं या जिनके शिक्षण संस्थान हैं, जिनके बिजनेसेस हैं, वो भी सेवाएं दे सकते हैं। फोर्स नहीं है, लेकिन उनको भी देना चाहिए। जितने बच्चे आगे पढ़े हैं, क्योंकि सब यहीं इसी स्टैंड से बैठ के गए हैं और यहीं पे तेजाजी का आशीर्वाद कहीं ना कहीं लेके गए हैं और उनकी कृपा है, आज वो सक्सेस है, तो वो भी सेवाएं दे सकते हैं। जय श्री वीर तेजाजी की। सोनू शेखावत जी जूनसिया वाले, मुकेश जांगीर इटावा, जय श्री वीर तेजाजी, भंवर यादव जय हो, गजेंद्र जांगीर, जय श्री वीर तेजाजी। और किसी भाई का कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट कर सकते हो। अनूप जी को तो बस अगेन रिक्वेस्ट ये है कि सभी लोगों को यहाँ पे जरूर पधारना है। हाँ। परिवार सही। देखो, सेवाएं आप तन से दो, मन से दो, धन से दो, आशीर्वाद दो, लेकिन आपको आना जरूर है। सह परिवार इस कार्यक्रम को भव्य और दिव्य और आनंदमय बनाना है। इसके लिए, क्योंकि कलाकार को भी लगना चाहिए कि हम नागौर से चलकर इतनी दूर ऐसे गांव में आए हैं जहाँ पे वीर तेजाजी की महाराज की इतनी बड़ी कृपा है, तो कलाकार को भी लगना चाहिए कि आगे और भी कोई बड़ा कलाकार हम आगे बुलाने की कोशिश कर सकें। और बिंदोरियाँ चल रही है, सहयोग सभी लोग रखें और अनुशासन का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि बड़ा प्रोग्राम है। कुछ असामाजिक तत्व भी इस कार्यक्रम में आ सकते हैं, तो उनसे विशेष बच के रहें। बाकी व्यवस्थाओं के लिए परसों और बात करेंगे ना, परसों और बात करेंगे। और किसी को विशेष हो तो आप डायरेक्ट यहाँ मंदिर पे आके कमेटी के लोगों से मिल सकते हैं, इस पे कमेंट कर सकते हैं, रसीद कटवा सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री वीर तेजाजी। बोल तेजाजी महाराज की जय हो। धन्यवाद।